बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमरीकी दार हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड के 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। मुश्तबा शख्स की शिनाख्त 29 साला अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई है। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। जख्मी होने वाले दोनों एहलकारों का ताल्लुक रियासत वेस्ट वर्जीनिया से था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद किया गया है और जाए वकुआ के अतराफ के इलाके को भी घेरे में ले लिया गया है। पुलिस ने शहरियों को आई स्ट्रीट के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत की है। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट को भी आर्जी बंदिश के बाद बहाल। का कहना है कि बतौर अमरीकी सदर अहद करता हूँ हमलावर को सख्त सजा दी जाएगी। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को यकीन है कि ज़ेर हिरासत मुश्तबा शख्स गैर मुल्की है जो अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ है। अफगानिस्तान एक जहन्नुम है। अब हमें लाजमी तौर पर हर उस एलियन का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। हमें तमाम ज़रूरी इक़दाम करने होंगे। ऐसे तमाम एलियंस को अमरीका से निकाला जाएगा जो यहाँ रहने के हकदार नहीं, ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं। अगर वो हमारे मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकते तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी हैं। अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने एक्स पर पोस्ट में ऐलान किया है कि अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इकदाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मज़ीद जायजे तक जारी रहेगा। अमरीकी अवाम और वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन की क़यादत से अहम मुलाकातें। फ़िरक़ैन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन के अवार्ड से भी नवाजा। दौरे का हवाल इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा और दीगर क़यादत से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया जो कि बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर बहरीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बहरीन के बादशाह ने शहबाज शरीफ को बताया कि बहरीन को यह एहसास हासिल है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली-ए-अहद, बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। मनामा में कसर अल कज़ैबिया पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की। मनामा एयरपोर्ट पहुँचने पर शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा और दीगर हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, इनको लाने वाले बराबर के शरीक हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया, दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, इनको लाने वाले बराबर के शरीक हैं। हमने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान को इखलाकी माशरती दिवालियापन से बचाया है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है, बैंकरप्सी से बचाया है पाकिस्तान को, इकोनॉमी को गड़े से फिर बाहर निकाला है और ये कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया, टेक ऑफ कर चुका है अल्लाह के फजल से। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, बयानिए की सियासत पिट चुकी है, कितनी देर झूठ बोला जा सकता है। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने बीवी और रिश्तेदारों को इलेक्शन में खड़ा किया। खिदमत की सियासत को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की की बुलंद तरीन सतह पर था। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। आप अपने हलकों में वापस जाके अवाम की खिदमत का रिकॉर्ड कायम करें। लोगों को पता होना चाहिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया है वो हर वक्त हर लम्हा उनकी खिदमत में हाजिर है। इतवार को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी, जबकि सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आईं।
वज़ीर आला मरीम नवाज का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस फौरी हल करने का हुक्म। जायदादों पर कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग। वज़ीर आला को रोजाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल नफाज की हिदायत दे दी है। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स रोजाना DRC इजलास करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद मॉनिटरिंग करेंगे। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। मरीम नवाज का गुजरात, लिया, हाफिजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर इजहार नापसंदीदगी। वज़ीर आला ने कहा, नाजायज़ कब्जा के केस के जल्द हल से अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज़ कब्जा केस पर रोजाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूंगी। में थाना सिटी के इलाके काजी तालाब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद। काजी तालाब में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान समेत लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। DPO खान ज़ेब मोहम्मद कहते हैं कि चेक पोस्ट पुलिस ने दहशतगर्दों का जवाबमर्दी से मुकाबला किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुशरान और कबायली माहिदीन का अहम जिरगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मिरान शाह में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम कबायली माहिदीन के जिरगे का इनेकाद। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिरान शाह ने जिरगे में मौजूद शुरका का खैर मकदम किया। GOC मिरान शाह ने क़याम अमन के हवाले से कबायली माहिदीन के किरदार को सराहा। जिरगे में शुमाली वज़ीरिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर गुफ्तगू की गई। GOC का कहना है कि अवाम, सिविल इंतज़ामिया और पाक फौज के बाहमी ताउन से ही दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। जिरगे के दौरान कबायली माहिदीन की रियासी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जिरगे का अख्ताम कौमी यकजहती और सलामती की दुआओं के साथ किया गया। रवा माली साल के दौरान पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जा 735 अरब रुपए मजीद बढ़ने का खदशा है। गर्दिशी कर्जा 1615 अरब से बढ़कर दोबारा 2350 अरब रुपए तक पहुँचने का खदशा। रीबेसिंग तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात कम, रिकवरीज बेहतर करने से 212 अरब रुपए कम बढ़ेगा। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा, जो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है वो किस वजह से इस हद तक बढ़ेगा या बढ़ने का खदशा है? रवा माली साल 2025-26 के लिए जो वर्किंग तैयार की गई है, जिसमें नेपरा, वजारत तवानाई और वजारत खजाना हकाम की जानिब से सर्कुलर डेट मैनेजमेंट तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि रवा माली साल 735 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बढ़ने का खदशा है। जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये किन रीजंस की बुनियाद पर बढ़ेगा, बेसिकली जो पावर सेक्टर का मजमूई तौर पर पैदावार है उसकी रिकवरी कम होना, टैरिफ रिबेसिंग ना होना और जो लाइन लॉसेस हैं डिस्कोज के, इनसे रिकवरी ना होना और टारगेट से लाइन लॉसेस ज़्यादा होना, इस तमाम एक सर्कल के बाइस और जो पेएबल्स हैं वो बर वक्त अदा ना होने के बाइस सर्कुलर डेट का एक सर्कल चलता है, जिसके बाइस जो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है वो हर साल बढ़ता है। रवा माली साल 2025-26 के दौरान IMF के साथ ये शर्त तय है कि सर्कुलर डेट को ज़ीरो इनफ्लो की सतह पर रखा जाएगा। ज़ीरो इनफ्लो का मतलब कि गर्दिशी कर्जा में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं होना दिया जाएगा। जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि इस वक्त 1615 अरब रुपए की सतह पर पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खड़ा है, लेकिन अगर इसको 735 अरब रुपए को रवा माली साल मजीद ऐड कर लिया गया तो ये दोबारा गुज़श्ता माली साल 2024-25 की सतह पर जाकर तकरीबन 2350 अरब रुपए के लगभग पहुंच जाएगा। जो वर्किंग तैयार की गई है और जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है रवा माली साल 2025-26 के दौरान इसको ज़ीरो इनफ्लो पर रखने के लिए, जिसका अभी ECC और उसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी और फिर ये IMF के साथ भी शेयर किया जाएगा। इस प्लान में बताया गया है कि 212 अरब रुपए सालाना रिबेसिंग की मद में तकरीबन 55 अरब रुपए मौसूल होंगे। इसी तरह रिकवरीज बेहतर करने से 121 अरब रुपए की सेविंग हो सकेगी और जो लाइन लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस की मद में भी तकरीबन 18 अरब रुपए मजीद इसको इम्प्रूव किया जाएगा। ये जो मजमूई तौर पर ये इस तमाम इकदामात से 212 अरब रुपए महफूज किए जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी अमाउंट होगी 522 अरब रुपए की, इसमें तकरीबन 100 अरब रुपए से जायद की जो बजटेड प्रिंसिपल रीपेमेंट्स हैं वो की जाएंगी और साथ इसके अलावा 400 अरब रुपए की जो गवर्नमेंट पावर प्लांट्स हैं उनको और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs को अदायगी की जाएगी। तो ये तमाम जो है 522 अरब रुपए और
12 अरब रुपए। इस तरह से इसका नंबर मिलाकर 734 अरब रुपए, 735 अरब रुपए को जीरो इनफ्लो के साथ रवा माली साल 2025-26 के दौरान मेंटेन रखा जाएगा। इस तरीके से मेंटेन रखा जाएगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स में सारी जो वजूहात हैं वो भी बताई और इसके अलावा जो खदशात हैं वो भी बताई।